हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप इनका मीनिंग नहीं जानते हो तो आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको इसे ज़रूर सीखना चाहिए। दोस्तों, एक और बात, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग, बिजनेस और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं ऑनलाइन अर्निंग के नए नए तरीके बताता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज चैप्ड। दोस्तों, चैप्ड का मतलब होता है फटे हुए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे होठ फट गए हैं। माई लिप्स आर चैप्ड। माई लिप्स आर चैप्ड। मेरे होठ फट गए हैं। दोस्तों, अगला वर्ड है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे कि पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। नेक्स्ट इज पुट ऑफ या फिर टेक ऑफ। इन दोनों का ही मतलब होता है उतारना या खोलना, जैसे कि टेक ऑफ द शूज या फिर पुट ऑफ द शूज, मतलब कि जूते उतार दो। नेक्स्ट वर्ड इज टिप टो। टिप टो का मतलब होता है पंजों के बल पर चलना, मतलब कि छिपकर धीरे धीरे चलना। एग्जाम्पल, वॉक ऑन द टिप टो, मतलब कि दबे पांव चलो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही टिप टोड इनटू द रूम। वो दबे पांव कमरे में घुसा। ही टिप टोड इनटू द रूम। नेक्स्ट वर्ड इज नेल। नेल का मतलब होता है कील। एग्जाम्पल देखते हैं। हैमर अ नेल हियर, मतलब कि यहां पर एक कील लगा दो। यहां पर एक कील लगा दो। हैमर अ नेल हियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी। आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही टुक अ ग्लिम्स एट द मैप। उन्होंने नक्शे पर एक झलक डाली। ही टुक अ ग्लिम्स एट द मैप। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेन। इंसेन का मतलब होता है पागल, मैड। एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज इंसेन। वह पागल है। ही इज इंसेन। नेक्स्ट इज रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित, वापस जिंदा हो जाना। एग्जाम्पल लेते हैं। ए डेड मैन विल नेवर रिवाइव, मतलब कि एक मरा हुआ आदमी कभी जीवित नहीं होगा। ए डेड मैन विल नेवर रिवाइव। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू रिवाइव। अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होने लगी है। द इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू रिवाइव। नेक्स्ट वर्ड इज लीप। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, उछाल या फिर कूदना। एग्जाम्पल लेते हैं। लुक बिफोर यू लीप, मतलब कि छलांग लगाने से पहले देखो। लुक बिफोर यू लीप। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही लिप्ड आउट ऑफ द बेड। वह बिस्तर से कूद गया। He lived out of the bed. दोस्तों, अगला वर्ड है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछताना या फिर पश्चाताप। एग्जाम्पल लेते हैं। यू हैव ओनली टू रिपेंट। आपको केवल पश्चाताप करना है। यू हैव ओनली टू रिपेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He did not repent of his crime. उसने अपने अपराध पर पश्चाताप नहीं किया। He did not repent of his crime. Next word is
आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना या तर्क वितर्क करना। एग्जाम्पल है, हिज आर्ग्यूमेंट वाज लॉजिकल, उसका बहस करना तार्किक था। हिज आर्ग्यूमेंट वाज लॉजिकल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी लव्स टू विन एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि वह तर्क वितर्क में जीतना पसंद करती हैं। ही लव्स टू विन एन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई बोरो दिस पेन, क्या मैं यह पेन उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो दिस पेन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई नीड टू बोरो योर कार, मुझे आपकी कार उधार लेनी है। आई नीड टू बोरो योर कार। नेक्स्ट वर्ड इज सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सजेस्ट यू टेक अ टैक्सी, मतलब कि मेरा सुझाव है कि आप टैक्सी ले लो। आई सजेस्ट यू टेक अ टैक्सी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई सजेस्ट वी गो आउट टू ईट, मेरा सुझाव है कि हम खाने के लिए बाहर जाए। आई सजेस्ट वी गो आउट टू ईट। दोस्तों याद रखना, सजेस्ट के जस्ट बाद में कभी भी टू यूज नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक या फिर सांसारिक, या फिर जो पूरी दुनिया से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल, वी लिव इन अ ग्लोबल कम्युनिटी, हम एक वैश्विक समुदाय में रहते हैं। वी लिव इन अ ग्लोबल कम्युनिटी। इसका मतलब यह है कि पुराने ज़माने में हम हमारे गांव तक या शहर तक सीमित थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम पूरे वैश्विक समुदाय से जुड़े हैं, तो हम एक वैश्विक समुदाय में रहते हैं। मतलब कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे पर पड़ता है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है उसका इफेक्ट दूसरे देशों में पड़ता है। तो ये हो गया एक वैश्विक समुदाय। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम, वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या है। एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी या फिर कृत्रिम या इंसान द्वारा बनाया हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स एन आर्टिफिशियल फ्लावर, यह एक कृत्रिम फूल है। इट्स एन आर्टिफिशियल फ्लावर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई डोंट लाइक आर्टिफिशियल ट्रीज, मुझे कृत्रिम पेड़ पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक आर्टिफिशियल ट्रीज।